सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एमएसएमई के बारे में कि एमएसएमई होती क्या है और आजकल ये इतनी चर्चा में क्यों है और इसमें क्या बड़ा चेंज गवर्नमेंट ने लाया है कि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट भी कर रहा है या स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, सो ही शुड गेट हिमसेल्फ रजिस्टर अंडर एमएसएमई एक्ट एंड टेक ऑल द एडवांटेजेस दैट आर अवेलेबल टू MSME and not the other companies. So moving further, this is CA भूपेंद्र कुमार from Pioneer Edu Hub. So आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। सो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। MSME stands for माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इन अकॉर्डिंग विद द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। सो ये एक्ट के अकॉर्डिंग ये पूरी एमएसएमई के अंदर जो भी कवर होएगी, जो भी कंपनी कवर होती है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन के अंदर, जो भी कंपनीज कवर्ड होंगी वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होंगी। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज विच इज अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, that's an apex executive body for the formulation and administration of the rules, regulation and laws relating to micro, small and medium enterprises in India. So जितनी भी एंटरप्राइज इसमें कवर होंगी इनके लिए रूल्स, रेगुलेशन और जो लॉज होंगे उनको एडमिनिस्टर भी ये करेंगी और इनके लिए फॉर्मुलेशन भी यही करेंगी। और जो दिलचस्प पार्ट ये है, दैट इज द थर्ड पॉइंट, द एमएसएमई सेक्टर contributes to 45% of India's total industrial employment. एम्प्लॉयमेंट जितनी भी इंडिया में जनरेट होती है, जितनी भी कंपनियां, जितनी भी इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट देती हैं, उसमें से 45% एमएसएमई देती हैं। दैट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नो। एंड 50% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट that is from MSME, and 95% of all the industrial units of the country, those are MSME, and more than 6,000 types of products these are manufactured by this industry. So आप समझ गए होंगे कि इस MSME सेक्टर के अंदर जो इनके अंदर कंपनीज कवर्ड होती हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट कंपनी है और उन पे ध्यान देना कितना इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए। एंड व्हेन दीज इंडस्ट्रीज ग्रो, द इकोनॉमी विल ऑटोमेटिकली ग्रो, द कंट्री विल ग्रो एज अ होल एंड फ्लरिशेस। एंड इवन इफ द कंपनी इज इन मैन्युफैक्चरिंग लाइन और इन द सर्विसेज लाइन। सो ये दो सेक्टर हैं जिनमें आप अगर आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो, या आप सर्विस प्रोवाइडर हो या आप मैन्युफैक्चरर हो, सो आप एमएसएमई एक्ट के अंदर रजिस्टर हो सकते हो। सो रजिस्ट्रेशन for both these areas can be obtained under the MSME Act. This registration is not yet made mandatory. जरूरी नहीं है आपको लेना, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो MSME एक्ट के अंदर आपको रजिस्टर होना ही है। But it is beneficial to get one's business registered under this because a lot of benefits in terms of taxation, setting up the businesses, credit facilities and loans are provided by the government to these MSMEs. And कोई भी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, अगर इन चीज़ में उनको पैसे बच जाए, इन चीज़ में उनकी इन्वेस्टमेंट्स बच जाए, तो वो अपने बिजनेस पे ध्यान दे सकते हैं आगे। सो आगे देखते हैं कि कौन कौन एमएसएमई की डेफिनेशन में कवर्ड है। सो अपडेटेड डेफिनेशन आ गई है एमएसएमई की। अब एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज हो गई है। अब बहुत ज़्यादा कंपनीज इसके अंदर कवर हो जाएंगी क्योंकि पहले बहुत कम जो इन्वेस्टमेंट होती थी जिन कंपनीज की, वही सिर्फ वही कवर हो पाती थी इस एक्ट के अंदर। बहुत सारी कंपनीज नहीं भी हो पाती थी, बट उनके कंपनीज जो थी, उनका जो इंडस्ट्री का जो स्केल था वो बहुत छोटा था। सो अब इस डेफिनेशन को बढ़ा दिया गया है बाय द गवर्नमेंट, एंड more and more companies will come into this and they can gain all the advantages that were provided to MSME earlier, and these companies were not able to avail those benefits. Now they can avail because they will be covered under this definition. So let's start with the definition and see who is covered and who is not covered. So सबसे पहले कवर करेंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन कौन सी होती है, जिनका इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स भी। तो अगर वो 1 करोड़ तक प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं या फिर इक्विपमेंट्स खरीदते हैं तो वो माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर रख सकते हैं। या अगर उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है बट उनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो भी वो कवर हो जाएंगे। स्मॉल एंटरप्राइज कौन सी होंगी, जिनकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है और टर्नओवर 50 करोड़ तक। मीडियम एंटरप्राइज जिनका इन्वेस्टमेंट ही 50 करोड़ तक है, एंड दिस वन इज अ बिग अमाउंट, दैट इज 250 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है तो आप इस डेफिनेशन के अंदर कवर हो जाएंगे। एमएसएमई एक्ट के अंदर आप रजिस्टर हो सकते हैं और एडवांटेजेस ले सकते हैं। फर्दर विल सी, अगर हम इसके अंदर रजिस्टर हो रहे हैं तो जो मैं इतनी देर से बोल रहा था कि एडवांटेजेस मिलेंगे, वो क्या एडवांटेजेस हैं जो मिल सकते हैं। सो फर्दर हम समरी देखते हैं उन एडवांटेजेस की जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बाद मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हायर क्रेडिबिलिटी। अगर आपने उस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रखा है एंड वाइल डीलिंग इन बिजनेस आप वो अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो आपको क्रेडिबल समझा जाएगा, बिकॉज एमएसएमईज आर कंसिडर्ड क्रेडिबल एंड promoted by the government. So MSME is registered
units get higher preferences as compared to the non-registered units. अगर आपका टर्नओवर उतना ही है पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ बिकॉज दैट इज नॉट मैंडेटरी, तो आपको इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा जो एमएसएमई को दिया जाता है. लाइकवाइज हम टेंडर भर रहे हैं तो टेंडर भरते वक्त अगर कोई एमएसएमई वाली कंपनी है तो उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है. तो न्यूमरस गवर्नमेंट टेंडर्स जो आते हैं दैट आर ओनली ओपन, आपके लिए तो होंगे ही नहीं, दैट इज ओनली ओपन फॉर एमएसएमई इंडस्ट्रीज. सेकेंड वन इज लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. आप बैंक के पास लोन लेने जाएंगे, अभी आपका छोटा बिजनेस है, आपको लोन चाहिए ही चाहिए, आपको अपने बिजनेस को बड़ा करना है और प्लांट एंड मशीनरी लानी है तो आपको लोन चाहिए. सो आप देखेंगे, आप सारे बैंकों के पास जाएंगे और चेक करेंगे कि किसका इंटरेस्ट रेट कम है. बट अगर आपके पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है तो आपको पहले ही बैंक 1% के आसपास कम रेट बताएगा. That's a big advantage you can gain by taking the registration under MSME Act. Third one is tax rebate. So at the end of the year, whatever we have earned, जब उस पर टैक्स पे करने की बात आती है तो हम घबरा जाते हैं क्योंकि टैक्स रेट्स आर सो हाई. बट जब एमएसएमई की बात आती है तो देयर आर टैक्स रिबेट्स, तो उसमें भी हमें बेनिफिट मिल सकता है. फर्दर फोर्थ वन इज मैट क्रेडिट जो यूटिलाइजेशन होती है वो एनहांस हो जाती है. सो मैट का मतलब होता है कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स आपको देना पड़ेगा. मतलब नॉर्मली एक और कैलकुलेशन करी जाती है अगर आपका नॉर्मल टैक्स 0 आ रहा है, बट कंपनीज को ये मैट की कैलकुलेशन भी करनी होती है क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ टैक्स जाए. तो ये हर कंपनी के लिए है. जो मैट है वो बहुत सारी कंपनीज पे कवर होता है. तो जब आपको मैट का क्रेडिट लेने का टाइम आएगा तो उस केस में नॉर्मल कंपनीज को 10 साल तक ही क्रेडिट मिलता है. अगर आप उसको सेट ऑफ नहीं करते तो सिर्फ 10 साल का क्रेडिट मिलता है. बट अगर आप एमएसएमई में हो तो आपको 15 साल तक का क्रेडिट मिल जाएगा, 15 साल तक का. Next benefit is opportunities like applying to government tenders, which we have already discussed. So let's leave this. And the another one is the discount on 50% of trademark registration. अगर आप MSME में रजिस्टर हैं तो आपको maybe this has been increased 50 to 60% का डिस्काउंट जो है वो ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन में मिलता है. सो द बिगेस्ट चेंज वॉज एमएसएमई की डेफिनेशन. बहुत सारे अब कंपनीज हैं जो अब इसमें कवर हो जाएंगे और इनका बेनिफिट ले सकते हैं. सो दिस स्टेप बाय द गवर्नमेंट वॉज हार्डली वेलकम्ड बाय द इंडस्ट्रीज and this will help a lot of startups and lot of industrial units a lot. So we'll conclude it here. Very thanks listening to us. If you have any question, please mention it in comment box. We will answer that as soon as possible. Thank you very much.